You are most welcome to my channel. In this video, I am going to teach you adjective clause part third. And in this part of adjective clause, I will teach you the use of relative adverbs. So without losing any time, let us start. Use of relative adverbs. The relative adverbs which join the adjective clause are why, when, where, how, etc. We must follow the following rules to join a set of two sentences by using a relative adverbs. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो why, when, where, how और इसके अलावा और भी हैं, how long भी है, how many times भी है, बहुत सारे और भी हमारे relative adverbs हैं. So they are used to join a set of two sentences by using a relative adverb. So these are the relative adverbs. चलिए आगे देखते हैं. रूल नंबर 1 क्या है? If the antecedent of an adjective clause is a reason denoting word, the adjective clause should be joined by the relative adverb why. देखिए antecedent, फिर मैं एक बार बता दूं, antecedent कौन होता है? वो नाउन या प्रोनाउन जिसे डिस्क्राइब किया जाता है. और एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है? किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है. तो ये जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है वो क्या है? एंटीसीडेंट. अगर हमारा एंटीसीडेंट रीजन डिनोटिंग वर्ड है, यानी रीजन डिनोटिंग कौन हो सकते हैं? कॉज या रीजन इटसेल्फ. रीजन अपने आप में जो वर्ड है रीजन, वो या फिर कॉज, ये रीजन डिनोटिंग वर्ड्स हो सकते हैं. अगर ये डिस्क्राइब हो रहे हैं तो फिर हमें रिलेटिव एडवर्ब से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही हैज फेल्ड इन हिज मिशन, आई नो द रीजन. मैं रीजन जानता हूं. अब इस रीजन वर्ड को, ये रीजन एक रीजन डिनोटिंग वर्ड है, इसको अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे और इसे व्हाई से ज्वाइन करेंगे. आई नो द रीजन व्हाई ही हैज फेल्ड इन हिज मिशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले इन द मैच, द रीजन इज क्वाइट क्लियर. अब देखो रीजन को डिस्क्राइब करना है तो रीजन के बगल से यही, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज को एंटीसीडेंट के बहुत क्लोज रखा जाता है तो यहां रखेंगे. ठीक, तो द रीजन व्हाई द प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले इन द मैच इज क्वाइट क्लियर. अब देखो एक बात मैं यहां और बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस टू क्लॉजेस के थ्रू ज्वाइन होते हैं. नाउन क्लॉज के थ्रू भी होते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू भी होते हैं. लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नाउन क्लॉज में एंटीसीडेंट नहीं होता. अगर हम इस एंटीसीडेंट को हटा दें तो यही नाउन क्लॉज बन जाएगी. आई नो व्हाई ही हैज फेल्ड इन हिज मिशन. इस द रीजन को हटा दें, यहां सीधे हम नाउन क्लॉज बना करके लगाएं. व्हाई द प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले इन द मैच इज क्वाइट क्लियर. तो फिर ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या करती है कि किसी चीज को सर्च करने का काम करती है, जो चीज एब्सेंट है, दी नहीं है सेंटेंस में. जैसे उसमें लिखा हुआ है कि आई नो द रीजन, मैं रीजन जानता हूं लेकिन रीजन बताया नहीं गया, तो हम रीजन को सर्च कर सकते हैं या रीजन को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर हम रीजन को डिस्क्राइब करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, तो रीजन वर्ड को रखना पड़ेगा क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना है. और अगर हम रीजन चूंकि बताया नहीं गया है तो रीजन को सर्च कर सकते हैं, तो रीजन वर्ड को हटाना पड़ेगा. जिसे सर्च करते हैं उसे हम सेंटेंस में यूज नहीं करते, तो फिर हम नाउन क्लॉज के थ्रू भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं. ज्वाइनिंग दोनों करेक्ट होती हैं, केवल अपना अपना सेंस है. एडजेक्टिव क्लॉज से सेंस दोगे तो ये होगा कि मैं वो रीजन जानता हूं, वो कारण जानता हूं जिससे कि वो अपने मिशन में फेल हो गया, तो ये डिस्क्राइबिंग हो गया. और सर्च करना है तो कहेंगे मैं जानता हूं कि वो अपने मिशन में क्यों फेल हो गया. तो क्यों करके आप एक क्वेश्चन टाइप का सेंस निकाल रहे हैं, यानी आप सर्च कर रहे हैं रीजन को. इसी तरीके से प्रिंसिपल ने उसको मैच में प्ले करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज. और वो कारण जिससे कि प्रिंसिपल ने उसे मैच में प्ले करने के लिए अलाउ नहीं किया, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये हो गया रीजन को डिस्क्राइब करना. आगे देखते हैं. If the antecedent of an adjective clause is time denoting word, the adjective clause should be joined by the relative adverb when. अब वहीं देखिए, अगर antecedent यानी
जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अगर वो टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो टाइम डिनोटिंग वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? डे हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, आर हो सकता है, टाइम अपने आप में जो वर्ड है वो टाइम डिनोटिंग हो सकता है। बहुत सारे वर्ड्स टाइम डिनोटिंग हो सकते हैं। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड को हम एंटीसीडेंट बनाते हैं तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज को व्हेन से ज्वाइन करना पड़ेगा, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन। एग्जाम्पल देखिए कैसे, एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम was telecast on television. I remember the day. अब देखिए इस ये डे क्या है? टाइम डिनोटिंग है। इसको हम एंटीसीडेंट बनाएंगे तो व्हेन से ज्वाइनिंग होगी। I remember the day when an interesting program was telecast on television. A tiger was seen in this area. I cannot tell you the date. So date is the time denoting word. अगर डेट को हम एंटीसीडेंट बनाते हैं तो व्हेन से ज्वाइनिंग करनी होगी। I cannot tell you the date when a tiger was seen in this area. चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। थर्ड रूल देखिए, if the antecedent of an adjective clause is a place denoting word, the adjective clause should be joined by the relative adverb where. अगर हमारा एंटीसीडेंट कोई प्लेस डिनोटिंग वर्ड है तो प्लेस डिनोटिंग वर्ड हो सकता है किसी सिटी का नाम, प्लेस डिनोटिंग वर्ड हो सकता है रूम, प्लेस डिनोटिंग वर्ड हो सकता है हाउस, प्लेस डिनोटिंग वर्ड हो सकता है। तो प्लेस डिनोटिंग वर्ड है। और एक और ध्यान रखना है कि अगर हाउस या सिटी नेम या रूम, इसके लिए अगर रिपीटेड वर्ड इट होगा तो इट क्या है? प्रोनाउन। तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन विच से ज्वाइनिंग करनी होगी। लेकिन अगर रूम के लिए या मान लीजिए किसी सिटी नेम के लिए या किसी बिल्डिंग के लिए वेयर देयर आते हैं या हेयर आते हैं, तो हेयर एंड देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब के फॉर्म में रिपीटिशन हो रहा है एंटीसीडेंट का, तो फिर ज्वाइनिंग रिलेटिव एडवर्ब से होगी, यानी वेयर से। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। This is the city. The famous Indian king विक्रमादित्य ruled here. अब देखिए ये हेयर किसके लिए आया? सिटी के लिए। और हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी सिटी रिपीट कैसे हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी हमें ज्वाइनिंग किससे करनी है? रिलेटिव एडवर्ब से। इसको हम रिमूव कर देंगे और वेयर से ज्वाइनिंग कर देंगे। दिस इज द सिटी वेयर द फेमस इंडियन किंग विक्रमादित्य रूल्ड। अब देखो एक हम सेंटेंस आपको देते हैं कि दिस इज द हाउस, माई ग्रैंडफादर बॉट इट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो आप अब इट आया देखिए हाउस के लिए, तो विच से ज्वाइन करेंगे। दिस इज द हाउस विच माई ग्रैंडफादर बॉट अ लॉन्ग टाइम अगो, तो ऐसे करेंगे। फिर हमने कहा दिस इज द हाउस माई ग्रैंडफादर वाज बोर्न हेयर, जब हेयर आया तो फिर हम वेयर से ज्वाइनिंग करेंगे। दिस इज द हाउस वेयर माई ग्रैंडफादर वाज बोर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी आर गोइंग टू एन ओल्ड हाउस, वी आर गोइंग टू विजिट एन ओल्ड हाउस, आवर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज बोर्न देयर। फिर देखो देयर आया, देयर फिर आपका रिलेटिव वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस फॉर्म में अगर हमारा हाउस रिपीट हो रहा है तो फिर हम रिलेटिव एडवर्ब वेयर से ज्वाइनिंग करेंगे, इसको हटा देंगे, रिपीटिशन है उसका। तो वी आर गोइंग टू विजिट एन ओल्ड हाउस वेयर आवर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज बोर्न। आगे देखिए फोर्थ नंबर रूल, if the antecedent of an adjective clause is a manner denoting word, the adjective clause should be joined by the relative adverb how. अब देखिए अगर मैनर डिनोटिंग वर्ड एंटीसीडेंट बन के आया तो फिर हाउ से ज्वाइन करना होगा। मैनर डिनोटिंग कौन हो सकते हैं? मैनर इटसेल्फ, मैनर अपने आप में मैनर डिनोटिंग वर्ड है। मेथड, वे, एक वे का मतलब होता है रास्ता, एक वे का मतलब होता है तरीका। तो वे, मेथड एंड मैनर, दीज मे बी द मैनर डिनोटिंग वर्ड्स। अगर ये हैं एंटीसीडेंट तो फिर हम रिलेटिव एडवर्ब हाउ से एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन करेंगे। देखिए he solved all the questions in no time, he did not tell me the way। अब वे को हमें बनाना है एंटीसीडेंट, तो हम क्या करेंगे? he did not tell me the way how he solved all the questions in no time। उसने मुझे वो तरीका नहीं बताया जिससे कि उसने सारे क्वेश्चंस को इन नो टाइम, यानी कोई टाइम नहीं लगा उसको और उसने सॉल्व कर लिया।
तो अब देखो ये वे डिस्क्राइब हो रहा है, हम यहाँ वे को सर्च भी कर सकते हैं। उसने मुझे वे नहीं बताया, यानी वे कहीं मेंशन नहीं है। तो जब वे मेंशन नहीं तो वे को हम सर्च कर सकते हैं, यानी द वे को हटा दें और हम नाउन क्लॉज के थ्रू भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ही डिड नॉट टेल अस हाउ ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन नो टाइम, ये भी ज्वाइनिंग करेक्ट है। अगर हम ज्वाइनिंग ऐसे करते हैं तो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर हम वे को एंटीसीडेंट बनाते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू भी ज्वाइनिंग करेक्ट होती है। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, द मेथड इज प्रेजवर्दी। अब मेथड है क्या ये मेंशन नहीं है, तो चाहे तो मेथड को हम यहाँ सर्च कर लें, इसको हटा दें और हाउ से ज्वाइन करके इसको लिख दें, हाउ मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश इज प्रेजवर्दी, ऐसे कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और द मेथड हाउ मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश इज प्रेजवर्दी, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी दोनों तरीके हमारे करेक्ट हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक जगह नाउन क्लॉज से ज्वाइनिंग है और एक जगह एडजेक्टिव क्लॉज से ज्वाइनिंग है। अब देखिए हमने इतना सब कुछ सीखा है रिलेटिव प्रोनाउन का, मैंने जो यूज सीखा प्रीवियस वीडियोस में, इन प्रीवियस 2 वीडियोस आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट एंड एज। और यहाँ मैंने आपको रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज बताया, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, व्हाई है, इनका मैंने यूज बताया। अब हम देखते हैं कि एक कलेक्टिव प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, अगर सेंटेंसेस सामने आते हैं तो ज्वाइनिंग कैसे करनी है। जरा देखिए, ये देखिए 5 सेंटेंसेस हमारे सामने हैं। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। तो हम एडजेक्टिव क्लॉज के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे, तो अब हम यहाँ नाउन क्लॉज का मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम टाइम को एंटीसीडेंट बनाएंगे, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, ये इट किसके लिए है, पेन के लिए, यानी विच लगना है, ठीक है। और ये हम अब इसमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट है पेन, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा विच अकेला यहाँ आएगा या पूरा सेंटेंस आएगा। तो अगर ये बात पहले कहनी हो तो केवल विच को लाइए, और ये पहले कहनी हो तो विच लगा के ये पूरा सेंटेंस यहाँ जाएगा। तो ये हम पहले करते हैं कि इशारा पहले करते हैं कि ये टेबल पर जो रखा है पेन वो, फिर वो बिलोंग किससे करता है, बिलोंगिंग उसकी बाद में रिपोर्ट करेंगे, ये प्रॉपर वे होता है। तो द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ऐसे करेंगे। This highway passes through Mathura, Agra and Kanpur. This highway is called the National Highway number 2. Okay? अब देखिए this highway and this highway ये repeated है यहाँ this highway. Okay? तो इस दिस हाईवे को हमने बना लिया एंटीसीडेंट, और ये दिस हाईवे इसको हटा करके विच का यूज करेंगे और यहां ला करके पूरा सेंटेंस ज्वाइन करना हो, नहीं सॉरी, ये दोनों जगह सब्जेक्ट है, तो फिर ये बात पहले कहनी है कि जो मथुरा, आगरा या कानपुर से होकर गुजरता है वो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, तो ये बात बाद में आनी है, तो इसका केवल विच यहाँ आएगा। दिस की जगह दा कर दीजिए, द हाईवे which passes through Mathura, Agra and Kanpur is called the National Highway number 2. I have a dog, it is very faithful. So dog के लिए it आया है, तो हम which लगा करके dog के बगल में ज्वाइन कर देंगे, dog antecedent है। I have a dog which is very faithful. We came upon a certain cottage. Here a shepherd was living with his family. देखो यहाँ cottage के लिए here आया, adverb of place, तो अब where से ज्वाइनिंग होगी, here को हटा दीजिए। We came upon a certain cottage where a shepherd was living with his family. आगे बढ़िए, देखते हैं आगे और क्या है। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। तो देखिए यहाँ बॉय और ही दोनों जगह सब्जेक्ट है, तो ये आप इशारा पहले करेंगे कि वहां जो खड़ा है लड़का, और उससे मेरा रिलेशन क्या है ये बाद में बताएंगे, तो केवल हु यहाँ ले जाना है, यानी इस ही को हटा के जो हु आना है वो हु केवल यहाँ आएगा, और ये पार्ट यहीं छूट जाएगा क्योंकि इसको बाद में बोलना है। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीजन। अब रीजन वर्ड को आप एंटीसीडेंट बना लीजिए, डू यू नो द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। रिलेटिव एडवर्ब व्हाई से ज्वाइनिंग हो गई। Will you give me the watch? It is on the table. ये it आया है वॉच के लिए, तो which लगा करके वॉच के बगल में ज्वाइन करिए। Will you give me the watch which is on the table? I bought a pen a few days back. I have lost it. अब देखो यहाँ पेन यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है,
तो जब दोनों जगह ऑब्जेक्ट होता है तब भी हम क्लॉज को ट्रांसफर कर लेते हैं। यानी हम अगर इस क्लॉज को यहाँ ज्वाइन करते हैं तो एंटीसीडेंट से दूर हो जाएगी, और अगर पेन के बगल में ज्वाइन करते हैं तो अ फ्यू डेज बैक लॉस्ट के बाद में आएंगे, तो ये होगा कि लॉस्ट फ्यू डेज बैक किया था, तो फिर ये जो है सेंस सही नहीं आएगा, इसलिए हम क्लॉज को ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको मेन क्लॉज बना लेते हैं। इट की जगह लिखते हैं द पेन, और विच लगा करके इसको उसके बाद में ज्वाइन करते हैं। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक, दिस इज द राइट वे। तो हमारा एंटीसीडेंट अगर दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है या दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम क्लॉज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को मेन क्लॉज और मेन क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। I bought a pen, it was costly. I bought a pen which was costly. इस तरीके से ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। You have put my book at a place. Show me the place. तो ये place आपका place denoting word है, इसको आप एंटीसीडेंट बना दीजिए और ये at a place हटा दीजिए और where से ज्वाइनिंग करिए। यहाँ क्या करेंगे? Show me the place where you have put my book. My father gave me a pen. It was lost. So it की जगह इट को हटा के विच लगाइए और पेन के बगल में इसको ज्वाइन कर दीजिए। माई फादर गेव मी अ पेन विच वॉज लॉस्ट। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी। सो ये रूम रिपीटिशन है माई रूम का, इसको हटाइए और विच लगाकर यहाँ ज्वाइनिंग कर दीजिए। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी। I heard the news. I went to the hospital. The hospital is not far from my house. इसमें एक एडवर्ब क्लॉज है, ये टाइम बता रही है कि कब मैं हॉस्पिटल गया, जब न्यूज को हियर किया, तो इसको बनाइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। When I heard the news, comma I went to the hospital. अब हॉस्पिटल को ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी। I went to the hospital which is not far from my house. I have a watch. The watch gives correct time. I have a watch which gives correct time. A man came to me yesterday. He was blind. इसमें देखिए man यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। अब क्लॉज को ट्रांसफर किया जा सकता है। हमें ये पहले कहना है कि जो कल आया था, फिर बताना उसके बारे में कुछ स्पेशल चीज, तो ये बाद में रहेगा, तो केवल इसका हु यहाँ आएगा। आ की जगह दा कर दीजिए। द मैन हु केम टू मी yesterday was blind. अब आप कहेंगे ये दा क्यों कर देते हैं आप, तो आर्टिकल का रूल होता है कि द नाउन which is followed by an adjective clause or adjective phrase becomes particular and before a particular noun we use the, तो इसलिए हम यहाँ दा यूज करेंगे फिर जब adjective clause इसके बाद लगाएंगे। तो he is the man, he has criminal charges against him, तो यहाँ man के बगल में ही इसको ज्वाइन कर दीजिए। he is the man who has criminal charges against him. He owns a dog. The children are frightened of it. तो it को हटाइए, of तक बना रहने दीजिए, यहाँ which का यूज करिए। He owns a dog which the children are frightened of. The traveler was hungry. He was thirsty. He came to my house. He begged for food. तो इसको तो 4 सेंटेंसेस है, तो क्या करेंगे? द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर्स, ये एडजेक्टिव के यहाँ क्लॉज मत बनाइए, यहाँ पर आप एडजेक्टिव सीधे ले लीजिए। द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर हु केम टू माई हाउस begged फॉर फूड। Some people die for some noble cause. They are honored by everyone. Some की जगह दा करिए। The people who die for some noble cause are honored by everyone. Thank you viewers, thank you for watching this video, and now I am going to post new videos on adverb clause. Adverb clause has been divided in 4 videos, so you are expected to watch all the 4 videos of adverb clause. So thank you very much once again.